कांग्रेस की सरकार आने वाली है, पूरा उसी का लहर है, कांग्रेस का लहर है। अरे भाई ये शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, जब ही नाम हिंदुस्तान है इसका। हम तो राहुल को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को? Yes, because he is educated person. This is the main factor. He will be next prime minister of this country. ये बीजेपी का चमचा है, पैसे लेके आ रहा है। एक मिनट, आपको भी पैसे दे के भेजा गया यहाँ? अरे क्यों भेजता, हम जनता आप हैं। तो ऐसे ही कर रहे हैं, जनता की बात कर ही नहीं। हम अपनी राय रख रहे हैं, जनता की बात कहाँ कर पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे जनता की हैं। बात कहाँ कर रहे हैं आप? और क्या जनता के हक की बात आप कर भी रहे हैं। ऐसे ही लग रहे हैं कि पैसे दे के भेजे गए। नहीं, देश तो और कर्जे में डूब गया। 9 साल में ही इसने कर्जे में डुबा दिया। 70 साल में उसने जो नहीं कर्जे में डुबाया, ये 9 साल में डुबा दिया। और विकास नहीं दिख रहा है, इनको कर्जा दिख रहा है, सिर्फ इनको कर्जा दिख रहा है। खाने को दे रहा है, जंगल पे आए हैं, खाने को दे रहा है, खाना भी दे रहा है, पूरा दे रहा है, क्या दे रहा है? पूरा खाना दे रहा है, किसको नहीं मिला है? राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि गांधी सरकार शुरू से चलती आ रही है। अच्छा, शुरू से चलती आ रही है तो इसलिए आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी कर देंगे काम को, वो और कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। जब तो 9 साल के अंदर में कर्ज दिख रहा है जनता को जो किया है, साल में कर्जे में जो किया है वो दिख रहा है ना। 2024 चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार आने वाली है, पूरा उसी का लहर है, कांग्रेस का लहर है। कांग्रेस की लहर? हाँ, कांग्रेस का लहर है इसमें। अच्छा, ये जताया जा रहा है कि अभी जो महागठबंधन बना INDIA, उसमें टिकट को लेकर अब असमंजस है लोगों के बीच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियर है। सब क्लियर है? बीजेपी में असमंजस है। हाँ। बीजेपी में अंदरूनी ये चल रहा, कलह चल रहा है। अच्छा। कांग्रेस में सब साफ सुथरा है। प्रधानमंत्री किसको देखना? हम तो राहुल को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को? Yes, because he is educated person. This is the main factor. He will be next prime minister of this country. तो उसी गठबंधन में आपको नहीं लग रहा कि और कोई एजुकेटेड है? अरविंद केजरीवाल देखिए, उनसे भी अच्छे एजुकेटेड। तो कांग्रेस पार्टी का ना है लहर, कांग्रेस का ना ये चल रहा है। हाँ। इसमें कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल कहाँ से आ गए? वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकर्ता तो अभी से ही नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारा सीएम प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी जहाँ गया, जहाँ यूनिवर्सिटी में देखिए स्टूडेंट का कितना भीड़ होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, एजुकेटेड आदमी है वो, उसको प्रधानमंत्री होना चाहिए। योग्य आदमी है क्या जी? अच्छा, नीतीश कुमार योग्य नहीं लग रहा आपको? नीतीश कुमार तो क्या कहें, हम तो मार के वो वही स्टेट से हैं, क्या कहें। अच्छा, बिहार से हैं? दल बदल करते रहते हैं तो क्या कहा जाए, दल बदल करते हैं वो। ये तो कानून का लाभ है, ये तो लाल कानून है दल बदल का। तो ये तो दल बदल कानून, तो कानून बनाए इसलिए। क्या लग रहा है, इतने सारे चेहरे में राहुल गांधी को चेहरा बना सकते हैं लोग प्रधानमंत्री का चेहरा है ही, उसके सिवा कौन है? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप भी तो वोट डालेंगे। हम वोट आपको डालेंगे, वो देखेंगे, पहले आप बताइए। नहीं, वो तो हमारी राय जो उन्होंने कह दिया वही सही है। अच्छा, वही सही है, वही सही है। कांग्रेस का ही आना है। और ठीक है, कांग्रेस की। हाँ, 2 टर्म को बीजेपी रह लिया। ऐसे भी देश में 10 साल से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। इनका 10 साल टर्म पूरा हो रहा, फिर कांग्रेस आ जाएगी घुमा करके। 10 साल वो रही, 10 साल ये रहे कांग्रेस का। कहा जा रहा है कि मोदी जी जाएंगे तो फिर योगी जी तैयार बैठे हैं। हाँ, कहने से क्या होता है? तो मंदिर मस्जिद मठ पड़े हैं ना खाली, वहाँ बैठेंगे वो। मठ भाई जाओ, जो भगवान का स्थान कहाँ होता है? मंदिर में होता है। साधु का स्थान कहाँ होता है? मठ में होता है या मंदिर में होता है। उनको उनसे मतलब रखने से राजनीति इनके लिए क्या है? क्यों आए? योगी जी को तो मठ में रहना चाहिए, सबसे सुरक्षित स्थान तो वही हमको लग रहा है। धर्म का प्रचार और धर्म का प्रचार करें बैठ के, हम लोग भी आएंगे भाई सुनने के लिए। सत्ता में आने का क्या लाभ है? एक बात बताइए, कांग्रेस अभी तक रिवील क्यों नहीं कह रहा, महागठबंधन चेहरा क्यों नहीं सामने ला रहा प्रधानमंत्री? समय बाकी है, 6 महीने बाकी है। तो कह दिया मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरे। कहने से हो जाएगा क्या? तानाशाही राज जिसका होता है, जैसे औरंगजेब था ना, जो कह दिया अटल है, तो वो तो अगर वो कल को उनको निकाल के फेंक देगा मोदी। हमारे यहाँ बागपत में सांसद थे सतपाल सिंह, IPS थे वो। अगर उनको कभी नेतागिरी का कोई शौक नहीं था, ऐसे ही फार्म भर दिया जैसे उसने सन्नी देओल ने भरा था बीजेपी से, और तुरंत वो जो है सांसद बन गए। आज तक उन्होंने किसी चीज की भी आवाज नहीं उठाई नहीं ना संसद में आए होंगे, फोटो खिंचाने आगे होंगे एक आध बार, बस यही सिस्टम है। जनता की आवाज कोई नहीं उठाता। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, महंगाई को काबू में करने की आवाज कोई नहीं कहता, बस GST बढ़ाए जाओ। अच्छा, और विदेश की यात्रा करते रहो। एक सवाल और बता दीजिए। काफी धार्मिक मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको लग रहा है धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अरे भाई, ये शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, जब ही नाम हिंदुस्तान है इसका। हाँ, सही बात है।
हिंदू राष्ट्र तभी तो नाम है। पत्रकारों ने गड़बड़ कर दिया, उलझेला फंसा दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, मुस्लिम असुरक्षित महसूस करेंगे। भाई ये सब धर्मों का एक प्रतीक है हिंदू राष्ट्र। यहाँ हिंदू भी मजे से मार जी रहा है, सब जी रहे हैं। मुसलमान भी जी रहा है। नहीं, ये नेताओं ने फंसा रखी है इनको। आम आदमी में कोई झगड़ा नहीं है, इन्होंने मंदिर मस्जिद नेताओं ने करवा रखी है सारी। क्या लग रहा है आपको इस चीज आप से? किस धर्म से बिलोंग करते हैं? क्या लग रहा है आपको 2024 चुनाव जब आएगा ये एजेंडा बना सकती है पार्टी? अरे बिल्कुल टक्कर देगी। अच्छा, हाँ, तभी तो कभी सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर रहा है, घबराहट तो है ये। घबराहट तो है। कभी फ्री योजना बांट रहा है, जो उज्ज्वला पे फ्री दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, क्या मतलब है? अबे जो चीज से उनको रियायत दे, जनता को किसी अगर फैसिलिटी दे रहा है, कोई योजना चला रहा है, उसको रियायत दे। वो कह रहे हैं देश बहुत आगे चला बचा गया। रखे। अरे कहाँ आगे चला गया है? वो तो पीछे है, कर्जे में डूबा पड़ा है इंसान सारा। आप किसी भी हमारे देश की व्यवस्था पहले कृषि होती थी, कृषि तो फांसी खा के मर रहा है आजकल। जाके देख लो, किसी गांव में चले जाओ, आप सर्वे करो, आसपास के बैंकों से पूछो। आपके पास क्या कहेंगे? लौटेंगे क्या? तुम तो 70 साल तो कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट लग रहे हो मुझे। एक बात, कांग्रेस उनकी पढ़ाई चालू हो गई सुन लीजिए। भाई इनकी भी राय ले। पैसे लेके आए हो क्या? जरा सा बीजेपी 70 साल पैसे लेके पत्रकारिता कर रहे हो। आपसे भी कर लेते हैं बात। 70 साल किसने राज किया? कांग्रेस ने। अरे वो कांग्रेस चमचे हैं, चाचा छोड़ दो इनको। कांग्रेस ये बीजेपी का चमचा है, पैसे लेके आ रहा है। एक मिनट, आपने पैसे दिया? हेलो सर। अरे तुम जो बात सही कभी है। पैसे दे के भेजा गया यहाँ? अरे क्यों भेजता? हम जनता आप हैं। तो ऐसे ही कर रहे हैं, जनता की हम बात जनता कर ही हैं, नहीं हम रहे। अपनी राय रख रहे हैं। आप जनता की बात हम कहाँ आपसे कर पूछ रहे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे जनता की हैं। बात कहाँ कर रहे हैं आप? और क्या, जनता के हक की बात आप कर भी रहे हैं। ऐसे ही लग रहे हैं कि पैसे दे के भेजे गए हैं। रखिए अपनी बात। आप आज़ादी के बाद से तो कांग्रेस ही चलाया है देश को। 70 साल चलाया ना। 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ ना देश का। आइए 9 सालों में 110 करोड़ कर दिया। 110 लाख करोड़ कर्जे कर दिया 9 साल में। कि देश बहुत आगे चला गया। नहीं, देश तो और कर्जे में डूब गया। 9 साल में ही इसने कर्जे में डुबा दिया। 70 साल में उसने जो नहीं कर्जे में डुबाया, ये 9 साल में डुबा दिया। 55 लाख करोड़ था ना कर्जा देश पर, आज 110 लाख करोड़ कर्जा हो गया देश का। चलिए इनसे ले लेते हैं जवाब, क्या कहेंगे? इनको विकास नहीं दिख रहा है, इनको कर्जा दिख रहा है, सिर्फ इनको कर्जा दिख रहा है। खाने को दे रहा है, ये जंगल पे आए हैं, खाने को दे रहा है, खाना भी दे रहा है, पूरा दे रहा है, क्या दे रहा है? पूरा खाना दे रहा है। किसको नहीं मिल रहा है? खाने को नहीं मिल रहा है। गुरुद्वारा खाने को दे रहा है, अरे गुरुद्वारा खाने को दे रहा है, घंटा वहाँ खाना मटिया मिल खाने को हर दे जगह रहा है, खाना बढ़ता है। हर कहाँ नहीं जगह तो मिलता? खाना बढ़ता है तो तुम भी लाइन में लगो, हर जगह खाना मिलता तुम है। भी लाइन में लगो, अब खाओ। लगते हैं क्यों नहीं लगते हैं। अच्छा सवाल ये नहीं। अच्छा आपको क्या लग रहा है 2024 चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री अरे किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी आएगा और हम बुलाएंगे राहुल गांधी को। मोदी आएगा। हम बुलाएंगे राहुल को। अरे हाँ, बुला लिया लेना मोदी को, बुला लिया, हो गया, तेरे बुलाने से हो गया। अच्छा राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि गांधी सरकार शुरू से चलती आ रही है। अच्छा शुरू से चलती आ रही है तो इसलिए आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी कर देगा काम को, वो और कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। जब तो 9 साल के अंदर में कर्जे दिख रहा है जनता को जो किया 9 है, साल में कर्जे में हो गया देश। जो किया है वो दिख रहा है ना 9 साल में जनता कर्जे को। में क्यों हो गया देश? उसको खड्डे में डाल के बैठा हुआ 9 है, साल में कर्जे में क्यों हो गया देश? खड्डे में चला गया साला देश को आगे होना चाहिए, पीछे कर वो दिया। नहीं। चलिए लौटेंगे आप लोगों के पास। ये तमाम दिल्ली की जनता थी जिनकी अपनी निजी राय थी। इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी निजी राय क्या देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।